खेत में बोया जाता है न उपजता है, न प्रेम हाट में बिकता है, उसे खरीदा नहीं जाता है। एक प्रेम ऐसी वस्तु है, न खेत में पैदा होती है न बाजार में बिकती है। राजा प्रजा जो रचे शीश दे ले जाए, जो आशीर्वाद है वो नम्रता से मिलती है। जब कोई व्यक्ति नम्रता से झुकता है, सिर झुकाता है, उसे आशीर्वाद मिलता है। तो प्रेम न खेती होती है न हाट में बिकता है। राजा प्रजा जो ही रचते हैं, शीश दे को ले जाता है, नम्रता के साथ मिलती है। प्रेम एक ऐसा चीज है, सब रसायन हम पिया, प्रेम समान न कोई। जब रंचन तन में संचर, सब तन कंचन होय। ये जगत के सभी पदार्थों को, सभी रसायनों को पी करके मैंने देखा, प्रेम रस के समान सारे रस फीके हैं। प्रेम रस क्या है? प्रेम सब लोग करना जानते हैं, लेकिन प्रेम रस को नहीं जानते। प्रेम रस क्या होता है? जिन्होंने प्रेम रस को जाना, उनसे साक्षात परमात्मा मिल गया। प्रभु से मिलते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं मिलते हैं। प्रेम तो यही कहा गया है, रामचरितमानस में यही कहा गया है, अरे सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। स्वार्थ से ही प्रेम होता है। तो स्वार्थ से जो प्रेम करते हैं उसे परमात्मा कभी नहीं मिलते हैं। परमात्मा जब ही मिलते हैं जब प्रेम रस का आनंद लेता है, प्रेम रस को जानता है, तब भगवान मिलते हैं। सोई जानहु जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। प्रभु कहते हैं जो मुझे जानना चाहता है मैं उसे जना देता हूँ। जब वह जान लेता है तो तुम ही होई जाई। हमारे में और उसके में कोई भेदभाव नहीं होता है। ये आत्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, दोनों अविनाशी हैं। वो परमात्मा है या आत्मा है, दोनों अविनाशी हैं। न पकड़ने से पकड़ाते हैं, न जलाने से जलते हैं, न काटने से कटते हैं, दोनों अविनाशी अजय अमर है। तो प्रेम रस को जो आनंद लिया वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। तमाम भक्तों ने ऐसे हैं जो प्रेम रस का आनंद लिए। जैसे सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन प्रेम का भक्ति करते हैं, रस का आनंद नहीं लेते हैं। रस का आनंद सेवरी जी लेती, जिसे भगवान उसकी जूठी बैर खा गए। भगवान तो सभी से मिले, जंगल झाड़ में तमाम ऋषियों मुनियों से मिले, लेकिन किसी का जूठी बैर जूठा नहीं खाए, केवल सेवरी का जूठा बैर खाएगा। क्योंकि वो प्रेम रस का आनंद लेती है। रस माने वह है, साहेब ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर कहे पढ़ने के लिए, जो ढाई आखर से प्रेम करता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं। और प्रेम से भगवान नहीं मिलते हैं। प्रेम तो हर चीज से होता है। प्रेम तो धन से होता है, रुपया पैसे से होता है, घर द्वार से होता है, बेटी बेटा से प्रेम होता है, दोस्त से प्रेम होता है, उससे भगवान नहीं मिलते। जो प्रेम रस में डूब जाता है उसे भगवान मिलते हैं। जो आत्मा और परमात्मा को बारे में जानता है, आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाती है तब भगवान मिलते हैं। रामायण की कथा में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ही अंश से बोल रहा है,
और जब इसमें से निकलेगा, बंधन से मुक्त होगा, उसी ईश्वर में जाके समाहित हो जाता है। इसलिए ईश्वर में और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। केवल आत्मा परतंत्र है, बार बार जन्म लेती है, और ईश्वर स्वतंत्र है, वो जन्म नहीं लेता है। लेकिन दोनों अविनाशी हैं, दोनों अजय अमर हैं। तो प्रेम रस का आनंद जिन्होंने ले लिया, उसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं।